गुड मॉर्निंग सर। टाइप्स ऑफ मसल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने दो किस्म की मसल्स को प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था। एक जो मसल थे जो स्मूथ मसल थी और दूसरी जो मसल्स की कैटेगरी थी वो कार्डियक मसल थी। आज हम स्केलेटल मसल से डिस्कस करेंगे। यू नो वेरी वेल स्केलेटल मसल नाम से जाहिर है कि स्केलेटन के साथ अटैच होता है। स्केलेटन नथिंग बट बोन्स। ठीक है, मसल्स दैट आर अटैच्ड विद स्केलेटन। स्केलेटन क्या, बोन के साथ जो अटैच होती है मसल, उन्हें हम कहते हैं कि ये स्केलेटल मसल्स होती है। इसी वजह से इसका नेम है। और दो ऐसे टर्म थे जो हमने कल भी नोट किए थे कि स्केलेटल मसल स्ट्राइएटेड मसल है और कार्डियक मसल भी स्ट्राइएटेड है। पर ये स्केलेटल मसल वॉलंटरी है और कार्डियक मसल इनवॉलंटरी है। और कल जैसे हमने नोट किया था कि इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर्स है, पैरेलल सिलेंडर्स होते हैं। और इस तरह से जो है ये सारी जो मसल्स अरेंज होती है। एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड की मीनिंग होती है हैविंग मेनी न्यूक्लियाई। जिसमें मेनी न्यूक्लियाई होंगे सेल्स के अंदर तो हम उसे कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये भी इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बाय द वे कैरेक्टर तो बहुत ही ज्यादा होते हैं मसल्स के, डिफरेंट टाइप के। पर हम अपने जो बुक के अंदर जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो टेस्ट आगे जो आएगी यकीनन बुक से ही आएगी। तो जितने भी फीचर्स जो बुक में मेंशन की गए, बायो का हमारा सब्जेक्ट भी ऐसा है जिसे आप अक्सर तो आप जैसे याद ही करेंगे, जैसे क्रैमिंग करेंगे, भाई ये टॉपिक के अंदर ये पॉइंट मौजूद है और इसी को याद करना है। तो दे आर लोकेटेड इन ऑर्गन्स विच परफॉर्म द वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे जो पर्सन की विल या विश के अकॉर्डिंगली मूवमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं वॉलंटरी मूवमेंट। जैसे हार्ट बीट है, जो पर्सन की विल या विश के अकॉर्डिंगली नहीं है, ये इनवॉलंटरी है। पर जैसे हम मूव करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को या एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, लोकोमोशन जो हो रही है, तो ये तो वॉलंटरी हम अपनी पर्सन की विल या विश के अकॉर्डिंगली हो रही है। जैसे होती है कहाँ कहाँ में, जैसे हमारी बॉडी के अंदर आर्म्स है, लेग्स है, नेक रीजन है, वो सब उसके अंदर मौजूद है। अरेंजमेंट दे आर अरेंज्ड इन बंडल, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। और इसके अंदर एक स्ट्राइएशंस नजर आती है, तो इस वजह से हमें स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जैसे इनका स्केलेटल मसल का मेन काम जैसे मूवमेंट से प्रोवाइड करना। जैसे हम चलते हैं या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, लोकोमोशन हो रही है, उसके अंदर इनका, इन मसल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये पावरफुल जो है कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन इनमें होती है। पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन या रिलैक्सेशन होती है तो नतीजे में ये होता है कि ये मसल्स थक भी जाती है, बिकॉज इनको जैसे एनर्जी की जरूरत होती है कंटिन्यूस। जैसे अगर पावरफुल बीटिंग होगी, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होगी, तो ये मसल्स थक भी सकती है। इसकी कंपेरेटिवली आपने कार्डियक मसल में देखा, दे नेवर बिकम फटीग, कभी भी थकती नहीं। क्यों? कि उनके यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज्यादा है, ब्लड सप्लाई इनफ होती है, ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो ये मसल्स ऐसी होती है इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद जरा कम होती है। और वर्क जब भी इनका पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन होगा तो यकीनन ये थक भी जाती है, क्योंकि एनर्जी के सोर्सेज होते हैं वो इतनी ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ स्विच करते लैक्टिक एसिड बन जाता है, इस वजह से ये थक जाती है। बेसिकली ये हमारे एसटीबी बुक की पॉइंट नहीं है। Basically, they perform the movement and sometimes very rapid movements of the body. Therefore, immensely needed energy even from alternate source. Alternate source कौन सा है? Alternate source का मतलब है anaerobic respiration या fermentation। उन ये सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है स्केलेटल मसल में। तो ये इस तरह की जो है इनकी स्केलेटल मसल की फीचर्स हैं। स्ट्राइएशंस यकीनन जो नजर आती हैं जब माइक्रोस्कोपिक स्टडीज की जाती है, तो ऐसे बैंड्स या स्ट्राइएशंस नजर आते हैं। इस वजह से हम इन्हें कहते हैं स्ट्राइएटेड मसल। सच मसल्स आर कॉल्ड स्ट्राइएटेड मसल। अंदर इसके अंदर क्या होता है वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे। पर ये जैसे हम स्केलेटल मसल फाइबर को देखेंगे तो हमें ऐसे बैंड्स
या स्ट्रिप्स या स्ट्राइएशंस नजर आते हैं। न्यूक्लियाई भी बहुत ज्यादा होते हैं, मेनी न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। अंदर एक खास किस्म का एक ऑर्गेनील होता है जिसे कहते हैं मायोफाइब्रिल कहते हैं। इस स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर बहुत ही ज्यादा ऐसे मायोफाइब्रिल्स होते हैं। फाइब्रिल की मीनिंग होती है फाइबर की तरह, थ्रेड की तरह, धागे की तरह ऐसे इलांगेटेड ऐसे पैरेलल फाइबर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। इसी तरह से इसका जो साइटोप्लाज्म होगा स्केलेटल मसल सेल का उसे सार्कोप्लाज्म कहेंगे। मेम्ब्रेन होगी इस मसल सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसे सार्कोलेमा कहेंगे। इसी तरह से इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक खास किस्म का एंडोप्लाज्मिक